ब्लू स्क्रीन, अरे यार नो प्रॉब्लम, चलो यूट्यूब पे सर्च करते हैं हाउ टू सॉल्व BSOD एरर। फॉर्मेट कर दो। तो चलो फिर दोस्तों विंडोज 10 की ISO फाइल डाउनलोड कर दो। 1 मिनट, ये क्या है? विंडोज सर्वर। तो आखिर में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा कि रेगुलर विंडोज से विंडोज सर्वर कितना अलग है और काफी सारे एडवांस फीचर मुझे यहाँ पे देखने को मिले। कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए जो कि आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए लेट्स गो। विंडोज सर्वर एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसने माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया है स्पेशली सर्वर्स के लिए। सर्वर्स क्या होते हैं दोस्तों? सर्वर्स एक ऐसी पावरफुल मशीन है जो कि 24/7 यानी कि हर दिन हर रात लगातार चलती रहती है और तो और जो भी सिस्टम्स जो भी मशीन्स इससे कनेक्टेड होती है उन तक ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का काम करती है। दोस्तों इससे तो ये क्लियर है कि ये जो सर्वर्स एक्चुअली ज़्यादातर बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज में आते हैं और ये कोई नया टर्म नहीं है। यानी कि जब विंडोज XP या फिर विंडोज NT आया था उस टाइम से ये आया हुआ है। विंडोज सर्वर को और ध्यान से समझने के लिए अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे हम Hyper-V का यूज करेंगे विंडोज सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए। आप चाहो तो VMware वर्कस्टेशन या फिर वर्चुअल बॉक्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का प्रोसेस भी बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यहाँ पे सेम है, बस नॉर्मली यहाँ पे क्रिएट कर देनी है और आपको यहाँ पे स्टार्ट कर लेना है। चालू करने के बाद यहाँ पे आपका एक अलग पार्ट आएगा वर्जन चूज करने को। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 वर्जन दिखाएंगे जिसमें से ऊपर के जो 2 है वो है कम फीचर वाले और नीचे के 2 है वो है ज़्यादा फीचर वाले। और दोस्तों इसमें हम डेस्कटॉप वर्जन को ही इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम डेस्कटॉप वर्जन को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो सिंपली टर्मिनल खुल जाएगा और हमसे कोडिंग करवाएगा जो कि हमें नहीं आती। तो चलो फिर डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल करते हैं और इसके बाद तो नॉर्मली बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा सेम है। चलो फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। बाकी विंडोज की तरह ज्यादा सेटिंग है तो नहीं पूछेगा, बस आपसे ये पासवर्ड सेट करने को कहेगा। ध्यान रहे कि आपको जो यूजर नेम है वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ही रहेगा और यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट कर लेने, अपने हिसाब से पासवर्ड सेट कर ले और नेक्स्ट कर ले। इंस्टॉल होने के बाद अगर बेसिकली मैं आपसे पूछूं कि विंडोज 10 में और विंडोज सर्वर में आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है तो आपको लगेगा कि ये तो दोनों सेम है। दोस्तों आप देख सकते हो डेस्कटॉप आइकन, स्टार्ट बटन और टास्क बटन लगभग विंडोज 10 जैसे ही है। और जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज खोलूंगा दोस्तों आप देख सकते हो कि विंडोज सर्वर 2022 एक्चुअली विंडोज 10 प्रो के 21H2 वाला वर्जन के बराबर है। दोस्तों वैसे आप तो यहाँ पे नॉर्मली विंडोज की तरह यहाँ पे मोजिला गूगल क्रोम से आप नेट चला सकते हो, VLC से वीडियो प्ले कर सकते हो और भी नॉर्मली छोटा मोटा काम यहाँ पे आप सेम कर सकते हो। पर कुछ क्वालिटीज यहाँ पे सर्वर की है जो विंडोज 10 से विंडोज सर्वर को काफी दमदार बनाती है और आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो दोस्तों विंडोज सर्वर को जैसे हम नॉर्मली चालू करते हैं तो हमारे सामने सर्वर मैनेजर का पॉपअप सामने आ जाता है जो कि काफी सारे सेटिंग है यहाँ पे जो सर्वर जो यूज करते हैं IT स्टाफ वो यहाँ पे यूज करते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हो स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लगभग एक भी ब्लॉटवेयर आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि नहीं हमारे विंडोज के अंदर पेंट होता है, क्लॉक, वेदर, ये आपको यहाँ पे ना के बराबर मतलब 0 ब्लॉटवेयर है, यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं है, खाली एकदम। इसके अलावा मेरे को एक कॉमन चीज यहाँ पे एक नोट करी मैंने कि जब हम इसको शटडाउन करते हैं तो हमसे पूछता है कि आप यहाँ पे एक्चुअली क्यों शटडाउन कर रहे हैं। ये मुझे बहुत ही एक अजीब चीज लगी यहाँ पे, है ना, एकदम कमाल की चीज। क्योंकि दोस्तों एक्चुअली होता ये है कि जब सर्वर हमारे चलते हैं तो एक्चुअली बंद होते नहीं है, वो रेगुलर चलते जाते हैं। इसलिए आपसे ये रीजन पूछ रहा है कि आपको क्यों बंद करना है सर्वर को। देखो दोस्तों जब भी सर्वर क्रिएट होते हैं बिजनेसेस के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, तो वो एक पर्पस से क्रिएट होते हैं और उसी पर्पस को हम सर्वर के अंदर रूल्स के थ्रू हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। हो सकता है कि जो उस कंपनी का एक सर्वर वो नेटवर्क स्टफ के लिए यूज हो रहा हो सकता है वो प्रिंटिंग स्टफ के लिए यूज हो रहा हो सकता है वो फाइल स्टोरेज या फिर बैकअप के लिए यूज हो रहा हो। तो उसी रोल्स को अब हमें इस सर्वर में इंप्लीमेंट करने के लिए हमारा जो सर्वर मैनेजर आता है उसके अंदर हमको एक ऑप्शन मिलता है ऐड रोल्स एंड फीचर्स। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे आपके सामने कई सारे ढेर ऑफ फीचर्स और रोल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप अपने बिजनेसेस के हिसाब से टिक मार्क करके कुछ रोल्स या फिर कुछ फीचर्स यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। पर दोस्तों हम तो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए आए तो हम यहाँ पे सारे के सारे रोल्स और सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे टिक मार्क करके इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करते ही रीस्टार्ट करते हैं जो कि यहाँ पे नॉर्मली प्रोसेस है। दोस्तों रीस्टार्ट होने के बाद आप देख सकते हो जैसे सर्वर मैनेजर हमारा ओपन होता है हमने जो जो रोल्स जो फीचर्स हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए थे वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक मैनेजर में डैशबोर्ड के अंदर हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। पोस्ट डेवलपमेंट करने को कह रहा है यानी कि पूरा प्रोसेस करना है। दोस्तों विंडोज सर्वर की काफी सारी एडवांस फीचर्स जो कि विंडोज 10 में नहीं है उसकी लिस्ट ये रही और इसमें से कुछ 5 फीचर्स ऐसे हैं जो कि मैं आपसे डीपली शेयर करना चाहता हूं। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर दे और फ्यूचर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दे।
ADDS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, ये क्या होता है? ये दोस्तों आप एक सर्वर मान सकते हो या फिर कोई फीचर मान सकते हो। मेनली चलो आप यहाँ पे सर्वर मान ले, ठीक है। फिर बाद में हमको क्या करना है कि दो दूसरे सिस्टम या दूसरे जो पीसी हो गए उसको इससे सर्वर से कनेक्ट करना है। अभी डायरेक्ट तो कनेक्ट होगे नहीं, इसलिए हम यहाँ पे डीसी का यूज करेंगे, यानी कि डोमेन कंट्रोलर। वो डोमेन कंट्रोलर हो सकता है आपकी कोई एक पर्टिकुलर आईपी हो या फिर कोई एक टेकअप.com ऐसी कुछ वेबसाइट तरह की से हो। को अगर सर्वर से कनेक्ट करना हो तो सिंपली ये सर्वर या फिर जो डोमेन डीसी है वो डालो और सिंपली यहाँ पे सर्वर से कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट होने के बाद इसका काम क्या होता है दोस्तों? ADDS ये काम करता है कि आपका जो कनेक्ट हुआ वो सिस्टम को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसे ऑथेंटिकेट करना है, कौन सी पॉलिसीज लगानी है, कौन से लिमिटेशन लगाने, कौन से रूल सेट करने, ये इसके हाथ में होता है। DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देखो दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक सर्वर है, 50 क्लाइंट है। हमको ये जो क्लाइंट है 50 उसको सर्वर से जुड़ना है। तो उस फर्स्ट पॉइंट में मैंने कहा था कि क्लाइंट को सर्वर से जुड़ने के लिए डीसी की जरूरत पड़ती है और हम यहाँ पे डीसी के तौर पे आईपी का यूज करेंगे। यहीं पे दो टाइप की आईपी होती है, एक होती है स्टैटिक आईपी, एक होती है डायनेमिक आईपी। तो फर्स्ट हम यहाँ पे स्टैटिक आईपी का यूज करके देखते हैं। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे एक सर्वर है, 50 क्लाइंट है। अगर फर्स्ट क्लाइंट को यहाँ पे जोड़ना है तो सर्वर को यहाँ पे एक आईपी एलोकेट करनी पड़ेगी, यानी कि पर्टिकुलरली लिखनी पड़ेगी 10.0.0.1 ऐसे लिखनी पड़ेगी एग्जाम्पल की तरफ से। फिर बाद में फर्स्ट क्लाइंट जुड़ जाएगा। फिर सेकंड वापस आएगा तो उसको लिखनी पड़ेगी 10.0.0.2, फिर सेकंड जुड़ जाएगा। ऐसे करके उसको हर एक 50 सिस्टम के लिए 50 बार अलग अलग बार उसको एलोकेट करके उसको देनी पड़ेगी। ये होता है स्टैटिक आईपी। पर ध्यान रहे, जो स्टैटिक आईपी होती है वो परमानेंट होती है, एक बार एलोकेट होने के बाद वो चेंज नहीं होती है। वही बात करें अभी हमारे डायनेमिक आईपी की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी एग्जांपल के अंदर हमारे जो आईपी जो अलग अलग देते थे यहाँ पे अलग अलग सबको नहीं देंगे। हम यहाँ पे सिंपली टाइप कर देंगे 10.0.0.1 से लगाकर 10.0.0.50। तो ऑटोमेटिकली 50 क्लाइंट के लिए इसी में से जो 50 जो आईपी होगी वो ऑटोमेटिकली जैसे वो पहले जो भी आएगा उसको वो आईपी एलोकेट करता जाएगा। और यहाँ पे जैसे जैसे कनेक्ट होती है, जैसे जैसे डिस्कनेक्ट होती है, आईपी भी यहाँ पे चेंज होती रहती है। किसी की भी यहाँ पे परमानेंट आईपी एलोकेट नहीं होती है। यही होती है डायनेमिक आईपी। तो ये जो तरीका है, जो स्टैटिक वाला तरीका, वो विंडोज प्रो और विंडोज होम के अंदर तो अवेलेबल है ही, पर जो स्टैटिक और डायनेमिक ये दोनों तरीके विंडोज सर्वर के अंदर अवेलेबल है। ये एकदम फायदेमंद वाली बात है। थर्ड है हमारा डाटा डुप्लीकेशन। दोस्तों, ये जो फीचर मुझे बहुत ही मजेदार लगा। मान लीजिए मैंने एक एक्सेल फाइल क्रिएट की जिसकी साइज थी 1 GB, ठीक है, और उसको जो बनाने की मेहनत है वो 15 दिन लगी। अब आप समझ सकते हो कि ये जो फाइल की जो मेहनत जो इतनी लगी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं इसी फाइल को मैं 5 बार कॉपी करता हूँ। तो बताओ दोस्तों, इसकी जो साइज होगी जो ड्राइव के अंदर 5 बार कॉपी करने के बाद कितनी होगी? ऑब्वियस बात है 5 GB होगी। पर दोस्तों, विंडोज सर्वर का ये फीचर डाटा डुप्लीकेशन यूज करने के बाद जो हमारी जो साइज होगी वो 1 GB ही यूज होगी। वो 5 बार शो भी होगी कि हमने 5 बार कॉपी पेस्ट किए, पर जो हमारी स्टोरेज होगा वो 1 GB ही यूज होगा। यानी कि स्टोरेज की भी टेंशन खत्म और जो फाइल करप्ट होने की वो भी टेंशन खत्म। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है नेटवर्क लोड बैलेंसिंग क्लस्टरिंग और फेल ओवर क्लस्टरिंग। दोनों यहाँ पे सेम है। बिना थ्योरी डायरेक्ट एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप 3 सर्वर मान लीजिए, ABC, तीनों की लिमिटेशन आप 10,000 10,000 10,000 मान लीजिए। अगर यहाँ पे क्लाइंट्स 30,000 आते हैं तो तीनों आराम से लोड ले लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पर अगर क्लाइंट्स यहीं पे 35,000 आ जाते हैं तो 5,000 का जो एक्स्ट्रा लोड है वो यहाँ पे वो नहीं ले पाते हैं। यहाँ पे वो कह देगा भाई जय श्री राम, अब भाई मेरे से नहीं होने वाला काम। तो इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारा NLB एक्टिव हो जाता है और जो 5,000 क्लाइंट का जो एक्स्ट्रा लोड होता है वो अपने ऊपर लेके काम को चालू रखता है। कुछ इसी प्रकार का होता है फेल ओवर क्लस्टरिंग। ABC 3 सर्वर है, अगर इनमें से कोई भी एक सर्वर अगर फेल हो जाता है किसी वजह से, कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम के कारण, तो उस टाइम उसका जो लोड लेने के लिए एक नया सर्वर एक्टिव हो जाता है। इसी को बोलते हैं फेल ओवर क्लस्टरिंग। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्रिएटिंग कस्टम ISO। दोस्तों, इसकी रिसर्च में काफी टाइम से कर रहा था कि कैसे हम अपने हिसाब से कस्टम ISO बनाए, पर यही जो फीचर है वो विंडोज सर्वर ने दे रखा है ऑलरेडी। इसके अंदर आप कोई सा भी विंडोज, चाहे विंडोज 7, 8, 10, 11, आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। काफी सारे जो एक्स्ट्रा फीचर है उसको यहाँ पे डिलीट कर सकते हो और एकदम स्मूथ, एकदम लैग फ्री यहाँ पे आप ISO बना सकते हो अपने सिस्टम के लिए। और तो और बहुत ही कमाल का फीचर है। इसके अलावा दोस्तों, आप इसको थोड़ा एडवांस लेवल पर ले जाओ तो फॉर एग्जांपल HDFC बैंक देखी होगी, SBI बैंक होगी। कई बार क्या होता है, इन बैंकों के अंदर विंडो उड़ जाता है या फिर जो सिस्टम होता है उसका विंडो क्रैश हो जाता है। तो उनके जो पास में जो इंजीनियर होते हैं वो डायरेक्टली विंडो डाल सकते हैं। उनको कहने के बजाय वो सीधा सर्वर पर कॉन्टैक्ट करते हैं, जो कि कस्टम ISO रेडी रखते हैं, डायरेक्टली सर्वर से बूट कराते हैं और हाथों हाथ इनका काम स्टार्ट हो जाता है। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर दे और फ्यूचर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दे।